पाप धरा पे जब बढ़े, लेते प्रभु अवतार, भव सागर से भक्त को हरि ही लेत उबार। ओम श्री कृष्णाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी भक्तजन मेरे चैनल पर हर दिन भगवान कृष्ण की कहानियाँ सुनते हैं, लेकिन आज मैं आपको निधिवन की कुछ सच्ची बातें बताने वाली हूँ। वही निधिवन जहाँ भगवान कृष्ण ने गोपियों संग और राधा रानी संग महारास रचाया था। लेकिन उससे पहले मैं आपको सुनाने वाली हूँ वृंदावन की एक सच्ची घटना की कहानी। ये कहानी है एक संत की। आज की कहानी उम्मीद करती हूँ आपके दिलों तक जरूर जाएगी, और अगर आज की ये कहानी आपके दिलों को छू जाए और आपके अंदर कुछ परिवर्तन आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। कहते हैं कि एक बार एक संत थे। वे एक बार वृंदावन घूमने गए। वहाँ कुछ दिन घूमे फिरे और प्रभु के दर्शन किए। जब वापस लौटने का मन किया तो सोचने लगे भगवान को भोग लगाकर कुछ प्रसाद भी लेता चलूं। ये सोचकर संत महाराज ने रामदाने के कुछ लड्डू खरीदे, मंदिर गए, ठाकुर जी को प्रसाद चढ़ाया और आश्रम में आकर सो गए। आखिरकार उन्हें सुबह वापसी की ट्रेन जो पकड़नी थी, अगले दिन ट्रेन से चल दिए। सुबह वृंदावन से चली ट्रेन मुगल सराय स्टेशन तक आने में शाम हो गई। अब संत महाराज सोचने लगे, अभी तक तो घर पहुंचने में मुझे 3-4 घंटे और लगेंगे। क्या करूं? भूख भी लग रही है और मुगल सराय में ट्रेन आधे घंटे रुकती भी है। चलो तब तक हाथ पैर धोकर संध्या वंदन करके कुछ खा पी लिया जाए। ऐसा सोचकर संत महाराज ने हाथ पैर धोए और लड्डू खाने के लिए डिब्बा खोल लिया। जैसे ही उन्होंने लड्डू का डिब्बा खोला तो उन्होंने देखा लड्डू में चींटियां लगी हुई थी। उन्होंने चींटियों को हटाकर 1-2 लड्डू खा लिए। अब जो बाकी लड्डू बच गए, संत महाराज ने सोचा कि इन बाकी बचे लड्डू का मैं प्रसाद बांट दूंगा। ऐसा सोचकर उन्होंने वो लड्डू वापस अपने थैले में रख दिए। लेकिन कहते हैं ना कि संत लोग जो होते हैं वो बहुत दयालु होते हैं। अब बेचारे संत महाराज को लड्डुओं से ज्यादा उन चींटियों की चिंता सताने लगी जो कि लड्डू में लग गई थी। संत महाराज मन ही मन सोचने लगे कि चींटियां वृंदावन से इस मिठाई के डिब्बे में आई है। अब बेचारी ये चींटियां इतनी दूर तक ट्रेन से मुगल सराय तक आ गई। कितने भाग्यशाली थे कि इनका जन्म वृंदावन में हुआ। अब देखिए संत महाराज चींटियों के भाग्य के बारे में ही सोचने लगे, क्योंकि वे जानते थे वृंदावन ठाकुर जी की नगरी है। इतना पवित्र धाम है कि वहाँ जन्म लेने वाला हर प्राणी, चाहे वो जीव जंतु हो या मनुष्य, सभी बहुत भाग्यशाली हैं। ये बात सच है ना। जब आप किसी से प्रेम करते हैं या किसी के प्रति मन में भक्ति रखते हैं तो उनसे जुड़ी हुई हर चीज से भी आपको प्रेम हो जाता है। उनसे जुड़ी हर चीज आपको पवित्र लगने लगती है। अब संत महाराज सोचने लगे कि इतनी दूर से ये चींटियां आ तो गई, अब पता नहीं कितने दिन या इनको कितने जन्म लग जाएंगे वापस पहुंचने में। पता नहीं ब्रज की धूल इनको फिर कभी मिल भी पाएगी या नहीं। ये तो मैंने बड़ा भारी पाप कर दिया। मैंने इनका वृंदावन छुड़वा दिया। नहीं, मुझे वापस जाना होगा। अब संत महाराज सोच में पड़ गए। उन्हें चैन ही नहीं आ रहा था कि उनके लड्डुओं के डिब्बे में चींटियां वृंदावन धाम से उनके साथ आ गई थी। उन्हें ऐसा लग रहा था, उन्हें अपराध बोध लग रहा था कि मैंने इन चींटियों का धाम इनसे छुड़वा दिया। इतनी पवित्र नगरी से मैंने इन चींटियों को दूर करवा दिया। अब देखिए संत दयालु थे तो उन्होंने चींटियों को वापस उसी मिठाई के डिब्बे में बड़ी सावधानी से रख दिया, ताकि एक चींटी भी डिब्बे से बाहर ना जा पाए और उसका वृंदावन धाम ना छूट जाए। अब संत महाराज ने बीच रास्ते से ही वापस वृंदावन जाने की ट्रेन पकड़ ली और बड़ी सावधानी से उस डिब्बे को थामे रहे जिसमें चींटियां थीं। वो कोई साधारण चींटियां नहीं थी, आखिरकार वृंदावन की चींटियां थीं। और संत महाराज नहीं चाहते थे कि एक भी चींटी उस डिब्बे से बीच रास्ते में ही गिर जाए। अब सारे रास्ते डिब्बे की देखभाल करते हुए संत महाराज जी पहुंच गए वृंदावन धाम। जैसे ही वहां पहुंचे तुरंत मिठाई की दुकान के पास दौड़ लगा दी। अब जैसे ही मिठाई की दुकान के पास गए, उन्होंने बड़े प्रेम और बड़े सम्मान से डिब्बा धरती पर रख दिया और हाथ जोड़कर कहने लगे, हे ठाकुर जी, मेरी गलती के लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। मेरे भाग्य में नहीं कि मैं तुम्हारे ब्रज में रह सकूं, तो इस बात का भी मुझे कोई अधिकार नहीं कि जिसके भाग्य में ब्रज की धूल लिखी हो उसे मैं ब्रज से दूर कर पाऊं।
दुकानदार ने जब ये देखा तो दौड़ा हुआ आया। महाराज, लड्डू में अगर चींटियां लग गई हैं तो कोई बात नहीं, आप दूसरी मिठाई तुलवा लो। तो संत महाराज कहने लगे, नहीं भैया, आपकी मिठाई में कोई कमी नहीं थी, बस इन हाथों से पाप होते होते रह गया, उसी का प्रायश्चित कर रहा हूँ। दुकानदार ने जब सारी बात जानी तो उन संत महाराज के पैरों के पास बैठ गया और भावुक हो गया। अब आप सभी भी एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए, एक बार महसूस कीजिए, अपनी मन की आंखों से उस दृश्य का एहसास कीजिए। क्या दृश्य रहा होगा? अपने भगवान की भक्ति में भक्त विवल हो रहे थे। एक तरफ दुकानदार बैठा रो रहा था तो दूसरी तरफ संत महाराज की आंखें गीली हो रही थी। बस बात है उस सच्चे भाव की, बात है उस निर्मल मन की, बात है सच्ची भक्ति, श्रद्धा, समर्पण की, तो बात है सम्मान की। वहीं ये बात है, ये प्रेम है, ये सम्मान है मुरलीधर कन्हैया की, तो बात है उनकी राधा रानी की। अगर समझना चाहो तो बहुत कुछ है समझने के लिए, नहीं तो बस एक पागलपन है या एक बस आम सी कहानी। इस प्रकार आप घर से जब भी बाहर जाएं तो घर में विराजमान अपने प्रभु से जरूर मिलकर जाएं, और जब आप वापस लौट कर आएं तो सबसे पहले अपने प्रभु से, अपने आराध्य देवी देवता से अपने मंदिर में जरूर मिलें, क्योंकि उनको भी आपके घर लौटने का इंतजार रहता है। इसलिए आज से और अभी से अपने घर में ये एक नियम बना लीजिए, यहाँ तक कि अपने घर के बच्चों को भी ये संस्कार दीजिए कि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो घर में अपने मंदिर के पास 2 पल के लिए खड़े रहकर इस प्रकार जरूर कहना चाहिए कि प्रभु चलिए, आपको भी मेरे साथ रहना है। और ऐसा बोलकर ही घर से आप बाहर निकले, क्योंकि आप भले ही लाखों की घड़ी हाथ में क्यों ना पहने हो, पर आपका समय तो ठाकुर जी के हाथ में ही है ना, तो क्यों ना वो भी आपके साथ साथ रहें। बस यही थी आज की कहानी। अगर आज की इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के साथ ही लाइक भी कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा भी ज़रूर कि ये कहानी आपको कैसी लगी। आइए अब जान लेते हैं निधि वन के बारे में। निधि वन मथुरा शहर में भगवान श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन में स्थित एक विशाल वन है, जिसमें असंख्य पेड़ हैं, और इस निधि वन की धार्मिक मान्यता भी है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इसका महत्व बहुत पहले से है, जो कि भगवान श्री कृष्ण के समय से यानी कि द्वापर युग से जुड़ी है। आप सभी ने भगवान कृष्ण की गोपियों के साथ रास रचाने की कथाएं बहुत बार सुनी होंगी, तो यही वो जगह है जहां नन्हे कान्हा अपने बचपन में वृंदावन गोकुल की गलियों में बांसुरी बजाया करते थे, और उनकी बांसुरी की मधुर धुन सुनकर आसपास की गोपियां और उनकी माताएं राधा रानी दौड़ी दौड़ी चली आती थी। इस कारण ये जगह आज भी कृष्ण भक्तों के बीच बहुत लोकप्रिय है। निधि वन के बारे में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आज भी एक रहस्य बनी हुई हैं। आज तक कोई भी इन बातों का पता नहीं लगा पाया। अगर किसी ने इस रहस्य को जानने की कोशिश भी की है तो ऐसा व्यक्ति या तो पागल हो गया है, बहरा हो गया हो, या उसकी आंखों की रोशनी चली गई हो। अगर आप मथुरा वृंदावन घूमने जाने का मन भी बना रहे हो तो आप निधि वन में केवल दोपहर में घूम सकते हैं। दोपहर का समय इस वन में घूमने का समय सबसे उत्तम है, क्योंकि इस समय मथुरा वृंदावन के सभी मंदिर बंद हो जाते हैं, जो शाम 4 बजे के बाद ही खुलते हैं। इसलिए आप इस समय निधि वन में घूम सकते हैं और वहाँ सुंदरता जो बिखरी हुई होती है उसका भी आनंद उठा सकते हैं। आप दिन के समय तो निधि वन में घूम सकते हैं, लेकिन सूर्यास्त के बाद वहाँ किसी का भी जाना मना होता है, यानी कि निधि वन अपने भक्तों के लिए केवल दिन में ही खुला रहता है। सूर्योदय से पहले या फिर सूर्यास्त के बाद यहाँ किसी को भी जाने की बिल्कुल मनाही है, और यहाँ के नियम इतने कड़े हैं कि सूर्यास्त से पहले ही इस वन को खाली करवाकर बंद कर दिया जाता है। सूर्यास्त से पहले मंदिर के पुजारी भी ये जगह छोड़कर चले जाते हैं। आपको दिन में तो बहुत सारे पशु पक्षी इस वन में दिख जाएंगे, यहाँ तक कि बंदर भी आपको दिन में इस वन में देखने को मिल जाएंगे, किंतु शाम होने के साथ साथ सारे जीव जंतु भी इस वन को छोड़कर चले जाते हैं। जैसा कि अभी आपको मैंने बताया कि रात होते ही यहाँ पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण अवतार लेते हैं, यानी कि प्रकट होते हैं और गोपियों के संग रास लीला रचाते हैं। कहते हैं अगर कोई भी चोरी चुपके यहाँ रात को आकर रुकता है तो अगले दिन
या तो उसकी मृत्यु हो गई होती है या फिर उसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ होता है। कई बार कुछ लोगों ने इस रहस्य को जानने की कोशिश करने के लिए रात में रुकने का भी प्रयास किया और उनके साथ यही सब कुछ हुआ। कुछ लोग अंधे हो गए, बहरे हो गए या फिर कुछ बोलने के लायक ही नहीं बचे। अगर आप निधिवन घूमने जाएंगे तो आपको यहाँ पर असंख्य तुलसी जी के पौधे मिल जाएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि कोई भी तुलसी का पौधा यहाँ पर अकेला नहीं है, यानी कि हर तुलसी के साथ एक और तुलसी का पौधा है। यहाँ पर आपको कोई भी तुलसी का पौधा अकेले दिखाई नहीं देगा, क्योंकि सभी तुलसी जी के पौधे जोड़ों में हैं, जो कहते हैं कि भगवान कृष्ण और राधा रानी के प्रेम को रेखांकित करते हैं। तुलसी के पेड़ों का ऐसा संगम भी आपको केवल निधिवन में ही देखने को मिलेगा। इन सब के अलावा यहाँ पर एक रंग महल भी है। राधा रानी को श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है और इसे केवल महिलाएं ही चढ़ाती हैं। कहते हैं रास लीला के समय भगवान श्री कृष्ण इसी रंग महल में विश्राम करते हैं, इसीलिए सूर्यास्त से पहले पहले भगवान कृष्ण के लिए बिस्तर सजाया जाता है। एक लोटा पानी, दातुन, पान और अन्य सामान खाने का रख दिया जाता है। सुबह के समय जब रंग महल के द्वार खोले जाते हैं तो सारा सामान इस्तेमाल किया हुआ मिलता है। यहाँ तक कि बिस्तर पर सिलवटें भी आई होती हैं। ऐसा लगता है जैसे इस बिस्तर पर कोई बैठा था। इसे देखने के लिए आप सूर्योदय होने से पहले ही निधिवन पहुंच जाएं और फिर प्रतीक्षा करें। कहते हैं सुबह 5 से 6 बजे के बीच निधिवन के द्वार खोले जाते हैं और फिर पंडित जी रंगमहल के 7 ताले आपके सामने ही खोलते हैं और भगवान के द्वारा इस्तेमाल किया गया सामान भी आपको हूबहू वैसा ही दिखा देते हैं। जानकारों का खुद भी मानना है कि इस निधिवन में भगवान कृष्ण का वास है, इसीलिए तो हर कोई यहाँ की मिट्टी को अपने सर माथे लगाना चाहता है। यही वो जगह है जहाँ पर आकर विज्ञान भी हार मान लेता है। अगर बचती है तो सिर्फ भक्ति और श्रद्धा, ऐसी श्रद्धा और भक्ति जिसमें सराबोर होकर कान्हा के भक्त सिर्फ खो जाना चाहते हैं। निधिवन के नाम से जाने जाने वाली इस जगह को लेकर बहुत सारी मान्यताएं हैं, जिन पर विश्वास कर पाना बहुत कठिन है। ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।